लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं एक सर्वर को बनाने के, एक सर्वर को क्रिएट करने के। ठीक है, सो क्या है ना, वैसे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको नोड.जेएस की वेबसाइट में मिल जाएगा, बट ये जो सर्वर क्रिएशन होता है ना, ये एक मॉड्यूल से होता है जिसका नाम होता है एचटीटीपी। और एचटीटीपी जो है वो एक नॉन ग्लोबल मॉड्यूल है। नॉन ग्लोबल मॉड्यूल का मतलब पहले समझा चुका हूं इसके पहले कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हमने लिखा कॉन्स्ट एचटीटीपी, फिर हमने लिखा रिक्वायर, और रिक्वायर के ब्रैकेट में हमने मॉड्यूल का नाम डाला जो नाम था एचटीटीपी। तो अब हमारे पास एचटीटीपी मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं सारे आ चुके हैं। एक बेसिक फंक्शनैलिटी आप समझ लीजिएगा कि सर्वर कैसे काम करता है। होता क्या, जैसे मान लीजिए आप एक इंसान है, आपने गूगल पे, गूगल नाम की सर्च इंजन पे आपने कुछ लिखा सर्च करने के लिए, तो गूगल क्या करेगा, उसकी एक रिक्वेस्ट लेगा, REQ, उसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं REQ। उस रिक्वेस्ट को ले जाके एक जगह पहुंचाएगा जिस जगह का नाम है सर्वर। ठीक है, अगर आपने जो वेबसाइट या जो डिटेल मांगी है गूगल से वो उसके सर्वर के पास होगी तो उसका सर्वर आपको रेस्पॉन्स देगा। क्या देगा? रेस्पॉन्स। ठीक है, तो वापस समझ लेना, जब भी किसी सर्वर के साथ काम किया जाता है तो दो चीजें आती है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट वो चीज है जो आपने मांगी है, रेस्पॉन्स वो है जो उसका आंसर है। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में। तो क्या होगा, जब भी हम सर्वर बनाएंगे तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे एचटीटीपी का यूज करते हैं और इससे बोल देते हैं कि सर्वर बना ले। क्रिएट सर्वर लगा दिया। क्रिएट सर्वर लगाने के बाद ये एक फंक्शन है तो यहां पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके अंदर ये एक्सेप्ट करता है एक एरो फंक्शन, बना दिया। अब इसके ब्रैकेट के अंदर यहां पे आपको दो चीज डालनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, कि सवाल क्या था और जवाब क्या आया, दोनों। उसके बाद आप यहां जाके लिखोगे डॉट लिसन। ठीक है, और यहां पे जाके आप एक पोर्ट नंबर डालोगे, इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर एक हार्डवेयर आईडी है जिसपे आपका सर्वर रन होता है। आप कोई भी आईडी ले सकते हो, मैं ज्यादातर चीजें 4500 पे रन करता हूं। ठीक है, यहां तक कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई हमारी। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद ये अभी रन नहीं होगा। रन करने के लिए हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तो हमने बोला हम खुद ही मैन्युअली बनाते हैं कि रेस्पॉन्स दे दे हमें, और रेस्पॉन्स में लिखवा दे। और क्या लिखवा रहे हैं हम रेस्पॉन्स में, हम लिखवा देते हैं यहां पे हेलो दिस इज अ ट्रायल सर्वर, ऐसा करके लिखवा दिया। लिखवाने के बाद इस रेस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ता है, तो हमने लिखा रेस्पॉन्स डॉट एंड। इस तरीके से हो गया। अब यहां जाके हम इसको रन कर लेते हैं, तो हमने लिखा नोड.जेएस index.js। ठीक है, ये रन करने के बाद ये अपना सर्वर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अपने ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे जाके, जो भी आपका ब्राउजर है उस पे जाके लिख देंगे लोकल होस्ट, और कॉलन लगा के आप अपने पोर्ट नंबर की आईडी डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, आपने पोर्ट नंबर आईडी जब डाली है तो यहां दिख जाएगा आपको हेलो दिस इज ए ट्रायल सर्वर। अब ना हम लोकल कंसोल पे काम नहीं कर रहे हैं, हमने पहली बार नोड का एक सर्वर बनाया, उस सर्वर पे चीजों को रन किया। एक बार रिकॉल करवाता हूं। सबसे पहले सर्वर बनाने के लिए एचटीटीपी नाम के नॉन ग्लोबल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाए, फिर क्रिएट सर्वर नाम के फंक्शन का यूज करके सर्वर बनाया जाए और बताया जाए कि सर्वर रन होगा 4500 एक पोर्ट नंबर पे। इसमें दो चीज डाली जाए, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाना है उसको राइट करवा लो और उसको एंड करवा दो। दिस इज हाउ यू रन योर नोड सर्वर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।